हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्रिएटिंग डीसीसी में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या चीज़, आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है, ठीक है, देखिए आप लोग पढ़े हो गए हैं, ठीक है, 10 क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है ना, आज हम आपको यहाँ सिखाने वाले हैं क्या चीज़, इंटर में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में। यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है तो उसका व्युत्क्रम भी पढ़ना है इसके साथ साथ। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति के जो आप जानते होंगे, त्रिकोणमिति के बारे में तो आप लोग पहले ही से ही जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस फंक्शन के बारे में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में, जो 12th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 2 है और केसी सिन्हा के बुक में चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं क्या, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देखिए दोस्त, हम एक एक करके इसके जानेंगे कि एक एक मतलब इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इन्वर्स मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है, फंक्शन मतलब जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति इस तीन में से आप एक को नाम तो जरूर सुने होंगे। ठीक है ना, एक का नाम सुने होंगे कैसे, तो ये तो त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति अच्छी तरह से आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, ये जो त्रिकोणमिति शब्द है, ठीक है, त्रिकोणमिति शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ, क्या क्या, ट्री, गोनिया और मेट्रॉन। यानी कि 3 कोनों के माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ट्री मतलब होता है 3, गोनिया मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है, माप होता है। यानी कि 3 कोनों के माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसके जो पार्ट होते हैं, इसके 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे ना, जिसको हम लोग निष्पत्तियां बोलते हैं। ठीक है ना, इसके त्रिकोणमिति के, देखिए त्रिकोणमिति के जो निष्पत्तियां होती है वो क्या क्या होती है। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां। ठीक है, कितना जी, 6 निष्पत्तियां होती है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहला क्या होता है, ठीक है, पहला क्या होता है, तो पहला होता है आपका क्या चीज, साइन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कॉस। दूसरा क्या होता है, देखिए पहला तो आप जानते होंगे कि पहला होता है साइन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ई इसमें नहीं रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे ई नहीं रहता है, लेकिन ये याद रखना है कि जो साइन है ना, साइन है ना, ये साइन उसी से साइन बना है। ठीक है ना, अब देखिए साइन हो गया, उसके बाद कोसाइन। कोसाइन से क्या बना है, तो यहाँ पे कॉस बना है। हम एक करके दिखा दे, पहले इसका पूरा नाम लिख दे, साइन, कोसाइन, उसके बाद टेंजेंट, उसके बाद कॉट जेंट, उसके बाद क्या होता है, सेकेंट, उसके बाद क्या होता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट। ठीक है ना, देखिए इसी से मिला है क्या चीज, तो साइन से, देखिए इसमें इसका ये लुप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन से आपको बना है ये वाला साइन। ठीक है, उसके बाद कोसाइन से क्या बना, कॉस बना, टेंजेंट से क्या बना, तो टेन बना, और इसका यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसका एक लिया जाएगा। ठीक है, जैसे साइने का साइन हो गया, कोसाइने का क्या हो गया, कोसाइन का साइन का साइन हो गया, उसके बाद कोसाइन का कॉस हो गया, टेंजेंट का टेन हो गया, और कोजेंट का क्या हुआ, कोडेन का कॉड, और सेकेंड का सेक, और उसके बाद क्या हो जाए, कोसेकेंट का क्या हो जाएगा, तो ये कॉसेक होते हैं। यानी कि आपको सेपरेट आपको मिले ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और इसी का यूज हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे अब देखिए इसका जो कुछ एंगल है वो ग्रीक भाषा से लिए हुए, जैसे कि अल्फा, बीटा, थीटा। ठीक है ना, ये सब जो अल्फा, बीटा, थीटा जो दिख रहा है, लिम्डा, ठीक है, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। जैसे कि देखिए अल्फा का सिंबल ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अल्फा होता है, बीटा होता है, उसके बाद क्या होता है जी, लेमडा भी होता है, अल्फा, बीटा, लेमडा, और उसके बाद गामा भी होता है ना जी, एक थीटा भी होता है। तो देखिए थीटा जो है हम मैक्सिमम एक को मान लेते हैं, कोई यहाँ तो कोई दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे हम, ठीक है, किसको मानेंगे, थीटा को मानेंगे। यानी कि इसी को लेकर हमें चलना है। सपोज दैट इसी को थोड़ा ये करेगा, अच्छा लगता है, थीटा,
थीटा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लगा देंगे थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, थीटा, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। और इसका अपना अपना एक अनुपातिक फार्मूला होता है, रेशियो फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे जानते होंगे, क्या होता है P/H, इसका क्या होता है B/H, ठीक है ना। और इसका क्या होता है जी P/B, ठीक है। और इसी को रेसिप्रोकल, इसका tan का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल सेक का हो जाएगा और sin का रेसिप्रोकल कोसेक का हो जाएगा, ठीक है ना। या इसका sin का इनवर्स, ठीक है। तो sin का H/P हो जाएगा, देखिए। और cos का क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते चलेंगे हम, नीचे से ऊपर ऊपर से 3 लिख देना और नीचे से 3 लिखना, ठीक है। अब देखिए इसका P/H हो गया, तो P/H को मैंने पलट दिया तो H/P हो गया, इसको पलटेंगे तो H/B हो जाएगा, फिर इसको पलट देंगे तो B/P। यानी कि आप क्या लिख रहे हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे के इनवर्स होता है, जैसे कि साइन का कोसेक तो कोसेक का साइन भी बोल दोगे, ठीक है। और कॉस का सेक तो सेक का कॉस भी लिख दोगे, टैन का कॉट तो कॉट का उल्टा, ठीक है। टैन भी हो सकता है, हो सकता है नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे त्रिकोणमितीय छह निष्पत्ति आप लोग देख लिए, साइन थीटा, कोसाइन कॉस थीटा, टेंजेंट टैन थीटा, कॉटजेंट कॉट थीटा, सेकेंड सेक थीटा और कोसेकेंड कोसेक थीटा, ठीक है दोस्त। अब हम यहाँ पे देखिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इसका हिंदी जो होता है, इसका होता है व्युत्क्रम, इसका होता है त्रिकोणमिति और ये क्या होता है फलन। यानी कि जो हम लोग त्रिकोणमिति का यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर दिए आपको कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा भूली हुई बात याद आ जाए, उसके बाद हम इसको बताएंगे आपको, ठीक है ना। अब देखिए जो इनवर्स होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में इतना जाने, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के बारे में जानने के बाद आपको हम इनवर्स के बारे में बता रहे हैं। इनवर्स आखिर को होता है क्या है, इनवर्स का मतलब होता है क्या चीज, उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब ही क्या चीज, उल्टा, ठीक है ना। व्युत्क्रम का मतलब इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इनवर्स के जो हिंदी होते हैं वो होते हैं व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम जो शब्द है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ए का उल्टा क्या होगा, ए का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। तो कितना भी कहता है क्या चीज की ऐसे होगा, ए का व्युत्क्रम ये होगा जी, नहीं ये नहीं होगा। ए का व्युत्क्रम क्या चीज, तो ए इसके नीचे क्या छुपा है 1, और इसको हम लोग इन्वर्स करेंगे यानी कि व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a होगा, ठीक है ना। यानी कि ए का व्युत्क्रम 1/a होगा, ठीक है। उसी प्रकार कोई भी है जैसे कि पूछ देगा कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ये नहीं कि 2 को ऐसे पलट कर ऐसे लिख देना है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। जो 2 का इन्वर्स होगा इसके नीचे 1 छुपा है, ये हो जाएगा 1/2। 2 का जो इन्वर्स होगा 1/2 हो जाएगा। यानी कि उसको क्या करते हैं, यानी कि ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर्स जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स कर देंगे। न्यूमरेटर को लेकर चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे ऐसे ही इस त्रिकोणमिति के हम लोग इन्वर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग साइन पहले थीटा लिखे, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके इन्वर्स जो है, रुकिए एक मिनट, हेलो दोस्त, देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज, यानी कि अब हम त्रिकोणमिति के जो 6 निष्पत्तियां हैं, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, हम इसका इन्वर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स के बारे में आपको बताते हैं। देखिए जो ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं, ठीक है, तो हमने अभी पढ़ाया था क्या क्या होते हैं। तो साइन, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा। देखिए दोस्त, अब इसको हम सीखेंगे कैसे, बहुत इजी है, बहुत इजी। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बहुत इजी है, इसको अच्छी तरह से समझिए, ठीक है, और लास्ट वीडियो तक बने रहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको समझा देंगे हम। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का इन्वर्स, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने आपको सिखाया कैसे कि ए का इन्वर्स, तो इसके नीचे हम क्या लिखे 1/, में, ठीक है, और यहाँ पे 1/a कर दिया, ठीक है। लेकिन देखिए इसको ऐसा हम नहीं करते हैं,
ठीक है ना। जैसे कि कोई बोले कि साइन थीटा का इन्वर्स करो, ठीक है, तो ये नहीं करना है कि इसके नीचे 1 छुपा, ठीक है, तो 1 बाई हम ये साइन थीटा कर दिए, इसके पावर में 1 है, ठीक है, तो हमने इसको क्या भेज दिया ऊपर, तो साइन थीटा, ठीक है, और पावर में लगा दी -1, ठीक है। और आप सीखे होंगे ना साइन थीटा का जब ए स्क्वायर रहता है 10 क्लास में आपको सिखाया गया होगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का स्क्वायर होता है तो हम इसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सही है, ये तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा क्या, तो साइन इनवर्स इसको थीटा हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जैसे देखिए साइन मान लीजिए कि थीटा हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो फिर हमने इसको भी तो लिखना होगा, जैसे इसका इन्वर्स, देखिए साइन थीटा का इन्वर्स ये होगा, तो बोलेगा कि साइन थीटा का इन्वर्स आप ऐसे लिखो, ठीक है, तो ये लिखना बिल्कुल गलत होगा, ये लिखना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए हम इन्वर्स जो होता है इतना जान सकते हैं कि इन्वर्स को हम लोग सूचित करेंगे किससे, तो -1 से, ठीक है, किसी के पावर, ये त्रिकोणमितीय फलन है, इसके पावर में -1 से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद नहीं रखना है, ये चीज बिल्कुल गलत होता है, ठीक है ना। नाउ ये 1 बाई साइन, ठीक है, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, यानी कि आपको देखिए क्या याद रखना है, ठीक है, वो तो होता ही है, देखिए साइन का जो इन्वर्स होता है वो ऐसे -1 देकर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, साइन इन्वर्स थीटा, और कॉस का इन्वर्स क्या होता है, तो इसे हम लोग साइन -1 थीटा, इसको बोलेंगे कैसे, कॉस इन्वर्स थीटा, साइन इन्वर्स थीटा, उसके बाद इसको बोलेंगे tan इन्वर्स थीटा, ठीक है, समझ में आया ना, -1 लग गया तो समझो कि ये इन्वर्स हो गया, ठीक है ना। अब लिख लोगे -1 इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स। इन्वर्स कैसे, तो एक एग्जांपल हम लोग समझ चुके थे कि ए के नीचे क्या छुपा है 1, ठीक है, और ये ऊपर, जैसे कि आप हम लोग जो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े हैं, एक्सपोनेंट घातांक के नियम हम लोग जो पढ़े हैं, घातांक का नियम क्या होता है, तो घातांक के नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो a के पावर m जो होता है, ठीक है ना, a के पावर m वो नीचे आता है, उसके पावर तो किसमें हो जाते हैं, माइनस में होते हैं, और ये यदि नीचे हो किसमें, माइनस में, तो ये किसमें हो जाते हैं, ऊपर जी प्लस में हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमको समझना है, ठीक है, यदि a है, a के पावर में क्या है 1 है, ठीक है, तो हम जब इसको नीचे लाएंगे तो ये -1 लग जाएगा, ठीक है ना, ये क्या होगा -1, लेकिन ये तो सही है, ठीक है, लेकिन हमें इन्वर्स नहीं इसके पढ़ना था, तो a का हमें इन्वर्स निकालना था, a का क्या निकालना था, इन्वर्स, ठीक है, तो a का इन्वर्स, तो a के नीचे 1 छुपा, मैंने उसको नीचे ला दिया, ठीक है ना, पावर में, तो देखिए वो इसका जो इन्वर्स होगा ना, तो इसको हम पलट के 1 बाई a लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर में 1 है ना, तो ऊपर जाएगा, तो देखिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएंगे ऊपर जाएंगे तो, ठीक है ना। जैसे इसके पहले हम लिखा था यहाँ पे फॉर्मूला a के पावर m इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो a के पावर -m होगा, ठीक है, और यदि नीचे प्लस में हो तो ऊपर माइनस में, ऊपर से यदि नीचे आता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है, तो ये इन्वर्स लगे, यानी कि इन्वर्स को हम लोग डिनोट करते हैं -1 से, ठीक है ना, इसको डिनोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉट का इन्वर्स क्या होगा, तो कॉट इन्वर्स थीटा, और सेक का इन्वर्स क्या होगा जी, होगा सेक इन्वर्स थीटा, और कोसेक का क्या होगा, कोसेक का होगा कोसेक इन्वर्स थीटा, ठीक है दोस्त। तो थोड़ा यहाँ पे ये चीज को हम ये वाला दे दें, ठीक है, ये वाला चीज हम लोग इधर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ तो आपने सीखा इन्वर्स, त्रिकोणमिति का इन्वर्स क्या होता है, तो अभी इसका जो पहला स्टेप है आपको हम यहाँ पे लर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला इसका स्टेप है, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का इन्वर्स, साइन इन्वर्स थीटा, ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलो, साइन थीटा का, तो आप लोग बोलना है साइन थीटा का, साइन इन्वर्स थीटा, कॉस थीटा का, कॉस इन्वर्स थीटा, tan थीटा का, tan इन्वर्स थीटा, उसके बाद cot थीटा का, cot इन्वर्स थीटा, उसके बाद sec का, sec थीटा का, sec इन्वर्स थीटा, cosec थीटा का, cosec इन्वर्स थीटा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा, तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताने वाले हैं क्या चीज, इसी के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम अब इसका टाइप, अलग अलग टाइप जो है, टाइप इसका निम्न प्रकार के हैं, ठीक है, इसका जो टाइप है, इसका टाइप के बारे में आपको अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। और यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो जरूर कमेंट में लिख कर बताइए कि सर वीडियो समझ में नहीं आया, उसके लिए हम फिर उसके नया लॉजिक से इसको हम ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, ये जो त्रिकोणमिति के 6 समीकरण हम लोग तो पढ़ चुके हैं, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पे हम आपको बता दें, ठीक है, कि यहाँ पे जो टाइप पहला है, ठीक है ना, इसकी त्रिकोणमिति इनवर्स त्रिकोणमिति के बारे में हम टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, इसका टाइप क्या है, टाइप इसका निम्न प्रकार के होते हैं। इसके टाइप्स को हम लोग अलग बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए बढ़िया समझिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे जो आपका वीडियो है देखिए तुरंत। ठीक है, टाइप जो 1 है इसका, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के क्या चीज, यानी कि इनवर्स। ठीक है, त्रिकोणमिति जो फंक्शन होते हैं, जो साइन होता है, कॉस होता है, ठीक है, उसका जो फंक्शन होता है हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, नाउ ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे दिखा दें हम कैसे होते हैं ये टाइप नंबर 1। देखिए इसमें है साइन जैसे हो, यहाँ पे साइन, ठीक है, और यहाँ इनवर्स हो और यहाँ साइन थीटा हो, या एक से लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स लीजिए, चाहे वो इसका एंगल यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स साइन यदि एक्स होगा ना, तो एंगल जो होते हैं ना, ये साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाता है। कैंसिल आउट इसे करते नहीं है, कैंसिल आउट नहीं करोगे, ठीक है ना, बशर्ते इसे समझ लोगे। ठीक है ना, कि ये जो होता है जब सेम रहता है, साइन इनवर्स साइन रहेगा तो इसका एंगल कहाँ निकल जाता है, बाहर, यानी कि एंगल को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है, एक्स हो, तो इसको हम लोग यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। ठीक है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, इसके एंगल के जगह पे कुछ भी, जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि साइन इनवर्स यहाँ पे साइन π/3 हो, ठीक है ना, तो ये π/3 को हम लोग कहाँ निकाल के लिख देते हैं, इक्वल टू के बाहर, यानी कि यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस पूरा के बदले हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि cos इनवर्स cos x हो तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। इस x की जगह पे यहाँ π/3 भी रख सकता है, 2π भी रख सकता है, ठीक है ना, या 2 थीटा भी रख सकता है। जैसे साइन की जगह पे यहाँ पे 1 - x² है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस एंगल को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। फिर से लिख रहे हैं, देखिए हिसाब से, साइन इनवर्स इंटू साइन √1 - x² हो, तो आप यहाँ पे √1 - x² भी लिख सकते हैं, यानी कि जो भी इस साइन का एंगल होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार tan इनवर्स tan x होगा तो यहाँ पे x लिख देंगे। cot इनवर्स यदि cot x होंगे, ठीक है, तो हम x निकाल के एंगल लिख लेंगे बाहर यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद cot tan हो गया, cot हो गया, sec हो गया। sec इनवर्स का यदि पूछ देगा तो sec इनवर्स sec x इक्वल टू आप लिख दोगे x, यानी कि भी x यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद cosec हो जाएगा, cosec इनवर्स, ठीक है, cosec x, ठीक है, तो एंगल फिर बाहर आएगा, इक्वल टू यहाँ लेकर चलेगा। ठीक है, अब दोस्त देखिए ये तो सीखे आप। ठीक है, तो इनवर्स वाला बाहर हो तब, या इनवर्स अंदर हो और यहाँ साइन हो तो भी एंगल बाहर आता है। ठीक है ना, देखिए जैसे हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि यहाँ साइन है और अंदर है साइन इनवर्स x, ठीक है ना, तो ये फिर भी साइन है तो ये एंगल बाहर आ जाएगा, यानी कि x बाहर आ जाएगा। फिर वैसे ही आप समझ सकते हैं ना, ये इनवर्स यहाँ चला आए, ये इनवर्स यहाँ चला, ये इनवर्स यहाँ चला, ये इनवर्स यहाँ, ये इनवर्स यहाँ, तो उसका एंगल कहाँ है, बाहर। तो ये आपको मैंने SW दिया, आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपको SW करना है फिर। ठीक है दोस्त, ये आपको कर लेना है SW। ठीक है, ये आपको इतना कर लेना है, यानी कि देखो यहाँ पे लिखोगे क्या चीज, कॉस लिख दोगे ना, कॉस लिख दोगे, और यहाँ लिखोगे कॉस इनवर्स, यानी कि इनवर्स को एक बार अंडर लेकर यहाँ लिखना है इनवर्स को। ठीक है, इनवर्स को लेकर यहाँ लिखना है, तो वैसे ही फिर एंगल बाहर आ जाएगा, यानी कि x बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना दोस्त।